हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 क्लास 8th के लिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज 12.1। बट बिफोर दैट आप ये समझ लीजिए कि एक्सपोनेंट्स या पावर्स होती क्या हैं। लाइक हमने लिखा x की पावर a, तो इसमें x क्या है? बेस है। पावर इज a, पावर को ही एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो दिस इज बेस, दिस इज एक्सपोनेंट। स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट होता है टू फाइंड द वैल्यू। लुक, फर्स्ट पार्ट इज 3 की पावर -2। स्टूडेंट्स, पावर अगर नेगेटिव हो, यहाँ आप देखिए ये 3 बेस है, ये इसको -2 पावर है। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें टर्म को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। रेसिप्रोकल समझते हैं? लाइक ऐसे लिखा है, अगर x की पावर -a, यही फॉर्म है ना, ये जनरल फॉर्म है। अगर मैं इसको पॉजिटिव करना चाहती हूँ तो इसमें डिनोमिनेटर में क्या है? 1, तो मुझे इसको लिखना होगा 1/x की पावर a, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसी तरह से हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 2, नेगेटिव खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर लिया। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार खुद से ही मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 3, 3 3 9, तो 1/9। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, इट इज -4 पावर -2। अब जब इसको हमने पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो बच्चे क्या करते हैं? इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देते हैं। इसको नहीं पॉजिटिव बनाना, यू हैव टू मेक ओनली पावर पॉजिटिव। तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करके क्या लिखा जाएगा? इट इज 1/-4। ये माइनस नहीं खत्म करना, सिर्फ पावर वाला माइनस खत्म करना है। तो दिस इज -4 पावर 2, 1/-4 पावर 2, मतलब -4 2 बार मल्टीप्लाई, -4 × -4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो 1/4 4 16, 1/16 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 1/2 पावर -5। अब देखिए ये माइनस को, नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बनाना है, तो ये है 1/2। ये क्या हो जाएगा? 2/1, तो हम इसको लिखेंगे 2/1 पावर 5 हो जाएगी पॉजिटिव। अब इसको 5 बार मल्टीप्लाई, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, और नीचे 1 है। 1 को जितनी बार मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर 1 ही रहना है। तो इसका आंसर अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 32/1, मतलब 32। डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कुछ टर्म्स दिए हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करना है, और रिजल्ट को पावर फॉर्म में ही छोड़ना है, बट पावर शुड बी पॉजिटिव। सो फर्स्ट पार्ट इज -4 पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 पावर 8। अब यहाँ कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी हैं कि आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। लिखने वाले मैंने लिखा हुआ है जो हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, जब डिवीजन का केस हो, यानी कि टर्म्स आपस में डिवाइड हैं, यानी कि बीच में डिवाइड का साइन है, बेसिस सेम हो, अगर ये बेस सेम है ना, -4 इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अगर डिवाइड का साइन है बीच में, बेसिस सेम है, तो आपने क्या करना? बेस को एक बार लिख के पावर्स को माइनस कर देना। तो यहाँ देखिए सेम है, हम क्या लिखेंगे? -4 एक बार, ऊपर 5 -8। ये नहीं करना कि 8 आगे ले आएंगे और 5 पीछे, नो, जो पावर है पहले उसको पहले माइनस सेकेंड वाली पावर। सो दिस विल गिव यू -4 की पावर -3। देखिए एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है। हमने करना क्या होता है? माइनस और ग्रेटर टर्म का साइन लगाना होता है। ये आप 7th क्लास से जानते हैं, 6 से बल्कि जानते हैं ये चीज़ें। अब देखिए पावर फॉर्म में आंसर तो आ गया, बट क्वेश्चन में क्या था कि आपने पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? 1/-4 रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर 3 आ जाएगी। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट इज 1/2 पावर 3, फिर ब्रैकेट, फिर एक होल पावर 2। इसका मतलब क्या है कि ये 2 को पावर 3 है, बट होल पावर एक बाहर से एक और पावर है, दैट इज 2।
तो अगर ऐसा आ जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या होता है, ये जो पावर्स ब्रैकेट के अंदर और बाहर होती हैं, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो दिस विल गिव यू 1/2 की पावर 3, ये क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको 3 हमने होल ओवर लगा लिया, क्योंकि 1 को आप जितनी मर्जी पावर दे लो आंसर 1 ही रहना होता है। तो दिस विल गिव यू 3 2s are 6। आप इसको ऐसे स्टेप वाइज मल्टीप्लाई में लिखेंगे, देन यू विल राइट 1/2 की पावर 6। तो 1/2 पावर 6 दिस इज द आंसर, क्योंकि पॉजिटिव ही एक्सपोनेंट रहना है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज -3 पावर 4 इंटू 5/3 पावर 4। अब यहाँ -3 है, बेस को ये जो चीज़ें हैं इनको सेम करने के लिए मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, तो मैं इसको लिखती हूँ -1 और 3, -1 इंटू 3 -3, -1 को भी पावर 4 लगाएंगे, 3 को भी पावर 4 लगाएंगे, इंटू 5 की पावर 4, 3 की पावर 4, क्योंकि ये होल ब्रैकेट है, दोनों को 4 पावर है। आप देखिए -1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो ये देखिए जब आप इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 आ जाएगा। +1 मल्टीप्लिकेशन में उसका कोई डिफरेंस नहीं है, उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। आपने ये याद रखना है कि -1 अगर इवन पावर है, इवन पावर मतलब 2 4 6 8 है, तो ये +1 हो जाता है, और अगर ऑड पावर होगी तो -1 रहेगा। ठीक है, तो अब आप इसका देखिए 1 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 4। अब आप वही बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो क्या होगा, पावर्स आपस में माइनस होंगी। दिस विल गिव यू 1 इंटू 3 की पावर 4 और ये वाला -4 इंटू 5 की पावर 4। ये आ जाएगा 3 की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। कितनी मर्जी बड़ी बेस हो, जो मर्जी बेस हो, उसको पावर 0 लगे तो आंसर 1 आना है। 3 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 इज द आंसर, क्योंकि हमने रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है विद पॉजिटिव पावर। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। सो लुक एट दिस। देखिए पहले तो यही डिवाइड है, बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। -7 ये माइनस सब्ट्रैक्ट वाला और ये टर्म का डबल है तो ब्रैकेट लगा दिया। नेक्स्ट ये जो साथ में आपने ये लॉज लिखने हैं, इनके मार्क्स होते हैं लिखने के, अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो आपको हाफ मार्क या 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 की पावर, देखिए एक टर्म प्लस की एक माइनस की, 3 की पावर 3 विद पॉजिटिव साइन और 3 की पावर -5। अब देखिए ये बेसिस क्या हो गई, सेम, बट बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। सो इट विल गिव यू 3 की पावर 3 प्लस ब्रैकेट में -5, 3 की पावर 3 -5, फिर इसको आप माइनस कर लेंगे पावर्स को, ग्रेटर टर्म का साइन आ जाएगा, दिस इज 3 की पावर -2। तो एक्सपोनेंट को जो पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 की पावर 2। सो 1/3 पावर 2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट, 2 की पावर -3 इंटू 7 की पावर -3। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बेस सेम नहीं है बट पावर्स आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर सेम। तो उस केस में क्या होता है, अगर ये बेसिस डिफरेंट हो, ऊपर पावर सेम हो, तो पावर को एक बार लिखा जाता है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, डिवाइड होगा तो हम डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल गिव यू 2 इंटू -7 पावर -3, एक बार आ गई, 7 2s are 14 विद नेगेटिव साइन और -3। अब देखिए इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आ गई बट पावर को पॉजिटिव करना है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/-14 में, आई रिपीट, आपको ये माइनस ख़त्म नहीं करना, आपको सिर्फ पावर का माइनस ख़त्म करना है। तो बेस वाला माइनस रहेगा, टर्म का रेसिप्रोकल कर दोगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/-14 की पावर 3, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें और सेकेंड क्वेश्चन में फ़र्क यही है, इसमें जो है पूरा सॉल्व करना है, उसमें पावर तक आके आपने आंसर छोड़ देना था, इसमें आपने पूरा सॉल्व कर देना है।
3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2, एनीथिंग पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आ गया 1 प्लस ये पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 1/4 कर देंगे इंटू 2। सो पहले आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, रैशनल नंबर्स हैं ये, प्लस हो रहे हैं तो 4 यहाँ ओवर 1 ही रहेगा ना, तो हम इसको 4 एलसीएम, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5/4 आ गया 2 की पावर 2। अब आप इसको क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो 2 इंटू 2 करेंगे तभी 4 होता है, तो 2 की पावर 2 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए एक्सपोनेंट के लॉज के हिसाब से x की पावर a ये डिवाइड वाला लगेगा, ये देखिए ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, 5 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 की पावर 2 -2, फिर से 5, 2 की पावर 2 -2 0 हो गई, एनीथिंग पावर 0 दिस विल गिव यू 1, 5 इंटू 1 5 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। सो ऑन द सेम ग्राउंड्स जो हमने लॉज अभी तक पढ़े हैं उसी के हिसाब से उनको यहाँ मेंशन करते जाएंगे आप साइड पे, यूजिंग दीज लॉज हम अपना सम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर -1, ये देखिए 4 है, 4 को 2 की पावर 2 लिखा जाता है क्योंकि हमें बेसिस सेम चाहिए, तो 2 की पावर 2 और -1, अब ये डबल है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 2 इंटू -1 का मतलब 2 की पावर -2। सो दिस विल गिव यू 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि हमें पहले ये सॉल्व करना है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए 2 की पावर, अब बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, -1 प्लस -2, सो दिस विल गिव यू 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब क्या आ गया, ये क्या है, बेसिस सेम, बीच में क्या है, डिवाइड, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, 2 की पावर -3 माइनस ऑफ -2, सो दिस विल गिव यू 2 की पावर -3 प्लस 2। अब इनको सॉल्व कीजिए, 2 की पावर, ये देखिए एक टर्म माइनस की एक प्लस की, 2 की पावर -1, 3 -2 1 होंगे विद ग्रेटर टर्म साइन। अब आप इसको क्या लिखेंगे, 1/2, क्यों, आप जानते हैं पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए टर्म का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो 1/2 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, 1/2 पावर -2 प्लस 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 -2, बट बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस का है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो आप इनका पावर को पॉजिटिव बनाइए रेसिप्रोकल्स करके। अब 1 1 1 मतलब जब डिनोमिनेटर 1 हो तो टर्म कुछ नहीं, हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई, 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, सबको ऐड करके आपको 29 आंसर मिलेगा। फोर्थ पार्ट इज 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल पावर 0। देखिए किसी भी चीज़ को, किसी भी बेस को 0 पावर लगी हो तो आंसर क्या होता है 1, पर फिर भी हम इसका एक स्टेप सॉल्व करते हैं, ये रेसिप्रोकल करते हैं। अगर तो आपको ये MCQ फॉर्म में आता आप सीधा इसका आंसर 1 लिखिए, अगर सॉल्व करने के लिए आता तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 पावर 0, एनीथिंग पावर 0 विल गिव यू आंसर 1। सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, -2/3 पावर -2 होल पावर 2। देखिए डबल पावर है तो पावर्स क्या होंगी आपस में, प्रोडक्ट, तो इट विल गिव यू -2/3 की पावर -2 इंटू 2, दिस इज -2/3 की पावर -4। पावर को पॉजिटिव करने के लिए टर्म का रेसिप्रोकल 3/-2, पावर पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 81/16। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस को इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 81/16 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मीन्स टू फाइंड द वैल्यू। टर्म इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, 8 पावर -1, 5 की पावर 3, 2 की पावर -4। सो
हमें कोशिश करनी होती है सबसे पहले कि ये जो नंबर कंपोजिट्स दिए होते हैं ना, इनको किसी तरह से प्राइम नंबर्स में ले आएँ, प्राइम की पावर्स में ले आएँ। तो 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3। यहाँ मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, 8 को बाहर पावर -1 है, 5 की पावर 3, 2 की पावर -4, 5 एंड 2 जो है ऑलरेडी प्राइम नंबर्स ही हैं। अब यहाँ देखिए 2 2 बेस सेम है, बाकी ये क्या है, डिवीजन में है। तो 3 1 ज़ा 3, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जानी है, तो -3 आ गया और 2 की पावर 4। अब हमने इनको डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए क्या करेंगे, एक बार बेस लिख के -3, फिर माइनस जो सब्ट्रैक्ट का और ये टर्म का। सो दिस विल गिव यू, अब कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ गया, इसकी एक बार बेस लिख के हमने डिवाइड किया ना, तो ये पावर जो है इसके साथ जाके सब्ट्रैक्ट हो गई। सो दिस विल गिव यू 2 की पावर -3 प्लस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, इट विल गिव यू 2 की पावर 1, 3 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, ग्रेटर टर्म का साइन लगेगा, इंटू 5 की पावर 3। अब इनको एक्सपैंड कर दीजिए, 2 एक बार मल्टीप्लाई होगा, 5 की पावर 3 मतलब 5 को 3 टाइम्स लिख लेना है मल्टीप्लाई में। तो दिस विल गिव यू फाइनली 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 2 ज़ा 250, 250 इज़ द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पार्ट 2, 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। देखिए जब माइनस पावर है तो टर्म का रेसिप्रोकल बनाएंगे, इट विल गिव यू 1/5, 1/2, 1/6। देखिए प्रोडक्ट है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है, प्रोडक्ट है, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल गिव यू 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10 इंटू 1/6, 1 1 ज़ा 1, 10 6 ज़ा 60, 1/60 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m की 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। आपको इस m की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये सिचुएशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। सो आप देखिए, पहले इस तरफ देखिए, LHS में देखिए 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3, बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये इस आइडेंटिटी के हिसाब से। सो दिस विल गिव यू 5 m की पावर सब्ट्रैक्ट का माइनस और ये टर्म का माइनस, 5 की पावर 5। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। देखिए इक्वालिटी में ये बेसिस सेम है, ये भी 5 बेस है, ये भी 5 बेस। अगर इफ़ बेसिस आर सेम इन केस ऑफ इक्वालिटीज़ तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो पावर को इक्वेट करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स, इट विल गिव यू m प्लस 3 इज इक्वल टू ये वाला 5, m प्लस 3 ये पावर और ये 5 पावर के बराबर आनी चाहिए। अब इक्वेशन जैसा आप सॉल्व कर लीजिए, m इज इक्वल टू ये 5 है, ये 3 इस तरफ जाके -3 हो जाएगा। सो इट विल गिव यू m की पावर 2। दिस इज द आंसर। यू हैव टू फाइंड द पावर ऑफ m, वैल्यू ऑफ m। सो m की वैल्यू इज 2। क्वेश्चन नंबर 6 इज इवेलुएट, terms are given. First part is, this is given 1/3 power -1 minus 1/4 power -1 whole power -1। सो आपने इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए, 1/3 की पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म 3/1 हो जाएगा, इसी तरह से ये 4/1 हो जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन, होल पावर -1। 3 - 4 की पावर -1, 3 और 4 को जब माइनस किया जाता है तो 1 आता है, ग्रेटर टर्म का साइन लगाना है, पावर -1। रेसिप्रोकल बना लीजिए, -1 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अल्टीमेटली इट विल गिव यू -1, क्योंकि ये देखिए ये माइनस ऊपर, ये 1 डिनोमिनेटर का हो तो वो लिखते नहीं है, तो -1 इज द फाइनल आंसर। पार्ट 2, 5/8 पावर -7 इंटू 8/5 पावर -4। सो आप इसको रेसिप्रोकल बनाइए, क्योंकि एक क्यों बनाएंगे हम, क्योंकि बेसिस सेम नहीं है, पहले बेस को हमने सेम करना है, देन वी विल सॉल्व। आप इसको 8/5 लिखिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू 8/5 पावर -4। अब बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो इट विल गिव यू 8/5 पावर 7, ये प्लस जो ऐड करनी है, और -4 ब्रैकेट में, प्लस से
प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, 7 माइनस 4 8 बाई 5 की पावर 3, इट विल गिव यू 8 इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि ये इवेलुएट है, इवेलुएट में हमने फाइनल आंसर निकालना होता है, तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल गिव यू 512 डिवाइडेड बाय 125. This is the answer. Question number 7 is simplify. Some terms are given. This is the question given in your book. 25 into t की power minus 4 divided by 5 की power minus 3 into 10 into t की power minus 8 where t is not equal to 0. This condition is also given. क्यों? क्योंकि t जो है डिनोमिनेटर में भी आया हुआ है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में 0 हो तो टर्म जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, इसलिए इसको इट इज़ गिवन दैट कि t की और कोई भी वैल्यू हो सकती है बट 0 वैल्यू नहीं है. सिंप्लीफाई इट. अब 25 को क्या लिखेंगे? 5 5 से 25, 5 इंटू 5 करेंगे तभी 25 आता है, तो दिस विल गिव यू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिख दिया, t की पावर माइनस 4 लिख दिया, नीचे 5 की पावर माइनस 3 है, और 10 क्या होता है अभी? 10 जो है इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, 2 5 से 10, तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 5 होंगे, तो 2 और 5 लिख लिया, t की पावर माइनस 8. सो 5 की पावर 2, t की पावर माइनस 4, 5 की पावर माइनस 3, दिस इज ये 5 की पावर 1, ये 2 की पावर भी 1, t की पावर माइनस 8. आप देखिए जो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. उसी तरह से हम लेंगे यहाँ पे 5 2, और ये पावर देखिए नीचे से डिवाइड से जा रही है, तो इट विल गिव यू माइनस ऑफ माइनस 3. नेगेटिव एक सब्ट्रैक्ट का माइनस टू माइनस प्लस बन जाना है, और ये वाला ये पॉजिटिव है, जब ये डिवाइड में सॉल्व होगा तो -1 बन जाएगा, नेगेटिव है हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इंटू टी की पावर -4, और ये +8 हो जाएगा, क्योंकि ये जब नेगेटिव में सॉल्व होने के लिए ऐसे लिखा जाएगा माइनस इंटू -8, तो इट विल गिव यू +8 ओवर व्हाट इज़ लेफ्ट 2 रह गया, क्योंकि 2 किसी के साथ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ऊपर 2 की कोई न्यूमरेटर में कोई भी 2 की वैल्यू नहीं है. सो इसको सॉल्व कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दिस विल गिव यू 3 + 2 5, 5 - 1 हो गया 4, t की पावर 4 2, तो 5t इकट्ठा. अभी हमने पीछे रूल पढ़ा था, जब पावर सेम हो तो क्या होता है, बेसिस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर एक बार लिखी जाती है. सो 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. आप 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 × 5 × 5 × 5 इट विल गिव यू 6 to 5, t की पावर 4/2. कई बार आंसर एक्सपोनेंट में मांगा होता है तो आप यहीं तक रखेंगे. अगर इसको सॉल्व फॉर्म में लिखा है तो सिंप्लीफाई लिखा है तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे. कई बार इसको ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इसको पावर फॉर्म में रहने दो, तो पावर फॉर्म में इसका आंसर ये है. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, 3 की पावर -5, 10 की पावर -5 इंटू 125, 5 की पावर -7, 6 -5. देखिए इसमें भी पहले हमने कॉम्पोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है. सो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 5 से 10, तो 10 को -5 है तो 2 को भी -5, 5 को भी -5. 125 जो होता है 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 × 5, तब जाके हमें 125 मिलता है, तो 5 की पावर 3 लिखा जाएगा इसकी जगह. 6 को 2 3 × 6 लिख सकते हैं, उसकी 2 की भी पावर -5, 3 की पावर -5. नेक्स्ट स्टेप देखिए, बेसिस सेम जिनके साथ हैं वो पावर्स सब्ट्रैक्ट या ऐड होंगी अकॉर्डिंग टू द साइन इन बिटवीन द टर्म्स. अगर डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और किसी भी नंबर की पावर 0 आती है तो आंसर 1 हो जाता है, ये आप जानते हैं. अब 3 की पावर देखिए, ये -5 है और एक ये है, माइनस इंटू माइनस, ये डबल माइनस यहाँ लिखा जाएगा. 2 की पावर -5, एक ये पावर है माइनस और माइनस, और 5 की पावर देखिए, ये पावर्स तो मल्टीप्लाई हैं तो -5 + 3, और ये एक यहाँ से जा रही है -7, इट विल गिव यू +7. तो ये टर्म्स हमारी एडजस्ट हो गई, -5 + 5, -5 + 5, एंड इनको सॉल्व करके -2 + 7. 3 की पावर -5 + 5 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर
7 माइनस 2 5 हो जाएगा। एनीथिंग पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 और 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 का मतलब या तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही छोड़ देंगे, इफ़ द आंसर इज इन एक्सपोनेंट फॉर्म इट विल गिव यू 5 की पावर 5। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पूछा है पूरा, तो आप इसको 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार इसको मल्टीप्लाई करके फाइनली आप आंसर लिख देंगे। बट इन दिस केस वी विल लीव हेयर ओनली 5 की पावर 5 इज द राइट आंसर। So students, this is all about this exercise 12.1. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.